बुशरा ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आप मुझसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि इतनी देर बाद ये डिस्क्लोज क्यों किया गया, उसकी वजह आप मुझसे सुन लीजिए, और आपको किसी ने उस तरफ नहीं ध्यान दिया आपका। इसीलिए तो मैंने आपसे सर देखिए, ये शादी तकरीबन 2016 में ही तय हो गई थी और तकरीबन 2018 में ये शादी हो गई थी। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मुझे एक शाम फोन आया था उन खातून का जिन्होंने बुशरा का बहसियत ब्राइड मेकअप किया था, और उसके बाद मेरी एक सहेली थी, उन्हें कंफर्म किया कि डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो, बुशरा ने यूं शादी कर ली है और इंसाफ से शादी कर ली है। पहली खबर सुनकर तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ, दूसरी खबर सुन के थोड़ा सा दिल मेरा खराब हुआ। उसकी मैं वजह बताता हूं। आपने सवाल किया कि अब उन्होंने क्यों डिस्क्लोज किया। आप जरा टाइमिंग को देखिए, कुछ अरसे से बुशरा बशीर साहिबा यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हो गई हैं। उनके ड्रामे भी, उनके किरदार भी अब छोटे छोटे टुकड़ों में यूट्यूब पे आ रहे हैं। उन्होंने अपना बना लिया, यूट्यूब बना लिया, अपना यूट्यूब बना लिया। सर अपने यूट्यूब के अंदर अपना कंटेंट रोज डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता है? तो मुझे बताइए कि अपने व्यूज ज्यादा करने के लिए, अपने लाइक्स ज्यादा करने के लिए, अपने सनसनी ज्यादा करने के लिए क्या बेचेंगी? अपने शौहर को, उस दुल्हा को, वो जो बेचारे दुल्हे वाली वेस्ट उतरे हैं, तो सेरा मुरझाए हैं, बड़े अच्छा हो गया सर, कई साल हो गए। मगर देखिए सर, ये बेहतरीन वक्त था कि बुशरा अगर अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहती थी, उन्हें बिल्कुल कहा भी है कि ए मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग पूछते हैं कि क्या तुम अकेली रहती हो, तो नहीं, मैं अकेली नहीं रहती। और साथ ही बगल चो एक बंदा निकले और क्या डन डन डन, मैं हूं बुशरा का शौहर। समझ आई मेरी बात की? हाँ, तो ये किस लिए है? ये सिर्फ इसलिए है कि शादी तो बहुत पहले हो गई थी, मगर ये यूट्यूब का जो मेनिया है, ये जो अपने चैनल के अंदर कंटेंट भरने का जुनून है, उसके लिए ये सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। अगर बात करें बुशरा अंसारी की, तो कुछ दिन पहले उन्होंने प्रॉपर अपने इंस्टाग्राम पर अपने जो नए शोहर है उनको मुतारिफ करवाया और उन्होंने बताया कि ये मेरे हस्बैंड है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवालात करते हैं कि क्या आप अकेली रहती है, तो आज मैं फाइनली अपने हस्बैंड का चेहरा जो है वो रिवील करने वाली हूँ। तो ऐसे में जनाब लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा जब उन्होंने देखा कि उनके जो शोहर हैं वो किस फेमस एंकर पर्सन जो है उसके शोहर हैं, जो कि अब शोहर हैं बुशरा अंसारी के। तो जनाब मैं आपको बताती चलूं कि अभी एक और वीडियो जो कि डॉक्टर उमर आदिल हैं, आर्थोपेडिक डॉक्टर हैं जनाब, उनकी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिन्होंने बहुत सारे इंकिशाफात किए हैं। पहले इंकिशाफ किया है उन्होंने कि बुशरा अंसारी क्योंकि अब यूट्यूबर बन चुकी हैं तो उनके पास कुछ था नहीं बेचने के लिए, सोचा क्यों ना शोहर को ही बेच डालूं। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो इकबाल हुसैन हैं, जो कि बुशरा अंसारी के अब शोहर हैं, ये किस मशहूर और मारूफ एंकर के हस्बैंड हैं और ये उनकी दोस्त भी हैं, उमर आदिल की डॉक्टर जो हैं। उन्होंने बताया है कि ये शादी जो बुशरा अंसारी की है 2016 में हो चुकी है, ताहम उन्होंने इसका जो इतनी लेट जो ऐलान किया है वो अब आके किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये किस एंकर के शोहर है, ये हैं जनाब फराह हुसैन। आपने देखा होगा मॉर्निंग शो का हिस्सा बनी रही, 15 साल तक जनाब वो एक ही शो होस्ट करती रही। इसके बारे में उन्होंने बताया कि फराह हुसैन के शोहर थे ये, और इन्होंने उनको डिवोर्स दे दी और बुशरा अंसारी से शादी कर ली। वो कहती है कि ये एक अच्छे बाप नहीं है, लेकिन फराह एक अच्छी माँ है जो कि आज तक काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने दो बेटों की कफालत करने के लिए। जबकि अगर बाप को देखो तो वो बुशरा अंसारी से शादी करके अपनी मस्तियों में मसरूफ़ है। इस हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है डॉक्टर उमर आदिल का। मैं चाहूँगी कि वो आप लोग भी सुन लीजिए और जल्दी से वापस आ। सब एक दो बातें मैंने कहनी है। बात सिर्फ ये है कि ये साहब जिनसे उन्होंने शादी की है, मैं इनकी पहली बेगम को भी जानता हूँ जो कि मेरी अच्छी दोस्त है। आप सब जानते हैं कि वो फराह सादिया हैं, जो मेरे ख्याल में तकरीबन पिछले 18 साल से रोजाना मॉर्निंग शो करती हैं, कभी एक चैनल पे कभी एक चैनल पे। सर वो कोई शौकिया नहीं करती, वो इसलिए करती हैं कि वो अपने दो बेटों अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान की फीसें दे सकें और उनको पाल सकें। एक बात साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, बुशरा से नहीं। हजूर वाला, जब एक बाप अपने बच्चों की मां को छोड़ देता है तो तलाक दो मियां बीवी के दरमियान होती है, बाप और औलाद के दरमियान तलाक नहीं होती, और वो कभी हो भी नहीं सकती। आप आग कर सकते हैं बच्चों को, लेकिन वो भी कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। मेरी तनकीद सिर्फ आप पे ये है, और चूंकि मैं खुद एक डाइवोर्स्ड आदमी हूं तो मुझे पता है कि औलाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मुझे लगता है, ये मेरा ख्याल है और मेरी सुनी सुनाई हो सकती है, कि शायद आपने अपनी औलाद का उस तरह ख्याल नहीं किया जिस तरह को करना चाहिए था। लेकिन क्या बताइए, आपकी मतलब अपना अंदाजा भी हो, जब आप शादी करते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि एक कफील मिले आपको शौहर की शक्ल में, जो किफालत करे। वो कफील हाथ पकड़ के बीबी को कहे कि बीबी तू 17 साल दी हो गई है, तू बड़ा काम कर लिया, बड़ी मजदूरी कर ली, हुन मैं कमाना वा क्योंकि मैं तेरा कफील हां, तू कर बैठ के आराम कर। अच्छा हजूरे वाला, मेरी कुछ बात समझ आए। हमारे कल्चर में अगर कोई भी औरत कामयाब ब्रेड विनर हो जाए, यानी कि रोजगार कमाती हो और अमीर औरत हो जाए, हमारे कल्चर में खास तौर पे उसको रिश्तेदार नहीं लगते, उसको जोंकें लगती हैं। आई समझ आपको? वो मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहां हो, वो बहुत बड़ी गायनी की प्रोफेसर हो, वो बहुत मशहूर वकील हो, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो। जी, तो डॉक्टर उमर आदिल जो हैं उन्होंने वाकईतन बातें तो सारी सच्ची की हैं। इस पर बुशरा अंसारी जो है उनका सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है।
کیا آ رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی. پھر ملیں گے ایسی نئی گرما گرم ایکسائٹنگ نیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.